हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का यूट्यूब चैनल के शुक्ला स्टडी पॉइंट पे स्वागत है। तो जैसे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे खेल कूद जो क्वेश्चन होते हैं, तो खेल में सबसे पहले हमने यहाँ पे बैडमिंटन की वीडियो बनाई थी, बॉक्सिंग की बनाई है। अब यहाँ पे हमारा जो खेल नंबर 3 पे है ये हॉकी। अब हम यहाँ पे हॉकी खेल के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है हमारे हॉकी हॉकी खेल के, जो हमारे टीजीटी छात्रों के लिए फिजिकल एजुकेशन के हैं, जिस विषय से फॉर्म अप्लाई किए हैं, तो फिजिकल एजुकेशन के लिए टीजीटी के लिए तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें हॉकी से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन जो आते हैं इम्पोर्टेंट या होते हैं, तो सारे आपको एक ही वीडियो में सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। वो ऐसे क्वेश्चन है जो सभी कभी ना कभी एग्ज़ाम में आ चुके हैं। वो आपके टीजीटी या पीजीटी या अन्य एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो जो बच्चे यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन फॉर्म अप्लाई किए हैं, तो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो हॉकी के और पूरे खेल की जानकारी होनी चाहिए। तो इससे क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे एग्जाम में आ चुके हैं। आप देख पा रहे होंगे ये जो क्वेश्चन आपका है कब आया है। जो हमारा ये क्वेश्चन पहला जो क्वेश्चन है आपको दिख रहा होगा, ये हमारा टीजीटी 2013 में क्वेश्चन आ चुका है। ऐसे ही आपको यहाँ पे आप एक टेस्ट के रूप में इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि एक टेस्ट के रूप में अपना स्कोर चेक कर सकते हैं, जो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ठीक, ओके फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, हॉकी के खेल में अंतिम रेखा से डी की दूरी कितनी होती है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 16 गज, 20 गज, 24 गज, 18 गज। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही है आप 2 सेकेंड में आप उसका आंसर कमेंट करके बता सकते हैं, और उसके बाद हम आपको आंसर बताते हैं। जिससे आप देख पा रहे होंगे जैसे हम इस आंसर को क्लिक करेंगे आपका आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। तो ऑप्शन ए सही है। तो यहाँ पे जो हॉकी के खेल में अंतिम रेखा से जो डी की दूरी जो होती है वो 16 गज होती है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इस हॉकी के बारे में बहुत सारी जानकारी एक्स्ट्रा में आपको मिल जाएगी। हॉकी खेल के मैदान की जो लंबाई होती है 60 गज या फिर 91.40 मीटर तक, या चौड़ाई जो होती है 60 गज या फिर 55 मीटर होती है। अन्य महत्वपूर्ण तत्व हैं जो टीम के खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है, 5 अतिरिक्त खिलाड़ी होते हैं। 1 जनवरी 2017 के अनुसार 35 मिनट के 2 हाफ होते थे तथा 5 मिनट का मध्यांतर होता था, जबकि 1 जनवरी 2019 से लागू नए नियम के अनुसार खेल की अवधि जो है वो यहाँ पे कितनी कर दी गई है। खेल की अवधि अब 15 मिनट के 4 राउंड होते हैं। तो अब तीसरे राउंड में 5 मिनट का, तीसरे में मध्यांतर होता है। खेल का जो फिर 2 चौथे और दूसरे में 2-2 मिनट के होते हैं। तो गेंद का जो वजन होता है वो 56 से लेकर 163 ग्राम होता है, या 5 औंस से, या कुछ मिस्टेक हो गया, 5 औंस होता है। जो हॉकी जो गेंद की जो परिधि होती है 224 से लेकर 235 मिमी होती है। जो हॉकी की स्टिक होती है 737 ग्राम की होती है। और देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो गोल पोस्ट की लंबाई होती है 4 गज या 3.66 मीटर की होती है, जो कि बैक बोर्ड तथा लाइन कोर्ट की जो ऊंचाई होती है वो 460 मिली या 18 इंच की होती है। दायरा 16 गज का होता है। पेनाल्टी स्ट्रोक की जो दूरी 7 गज की होती है। इसमें हर खेल में 2 एम्पायर होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप देख पा रहे होंगे। तो हॉकी खेल का जो मैदान कितने मीटर लंबा होता है। यूपी टीजीटी 2011 में आया हो क्वेश्चन है ये। तो हॉकी खेल का मैदान कितने मीटर लंबा होता है। तो अभी हमने उसमें पढ़ा है, तो पीछे से आप यहाँ बता सकते हैं कितना हो सकता है, जल्दी से आप बताइए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी 91.40, मतलब 91.40 से लेकर 91.55 मीटर तक होता है इसके खेल हॉकी मैदान की लंबाई होती है। क्वेश्चन नंबर 3, हॉकी खेलने की जो कुल समयावधि क्या होती है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये भी हमारा यूपी टीजीटी 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। हॉकी खेल की समयावधि होती है, जो हॉकी मैच कितनी देर तक होता है, 60 मिनट का होता है। यहाँ पे ऑप्शन में नहीं, तो यहाँ पे स्टार बना के दे रखा आपको है
35 मिनट के 2 अंतराल होते थे, बट अब 5 मिनट का मध्यांतर होता था। अब 1 जनवरी 2019 से लागू नए नियम के अनुसार खेल की जो अवधि 60 मिनट कर दी गई है। ठीक है, तो आप अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। हॉकी मैच की खेल अवधि क्या है? तो 60 मिनट है, आप सब लोग जानते होंगे कितनी है, 60 मिनट है। और हॉकी खेल की जो अवधि होती है ये भी 60 मिनट की है, यहाँ पे भी 60 मिनट की। डबल क्वेश्चन टाइप हो गया। हॉकी के मैदान में गोल पोस्ट के बीच की कितनी दूरी होती है? गोल पोस्ट की जो दूरी होती है वो, आंसर सही बी, 3.66 मीटर, मतलब 6 मीटर होती है, 3.66 मीटर होती है। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख पा रहे होंगे आपके सारे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। कोई ऐसे नहीं, अगर आपको टीजीटी में फॉर्म अप्लाई किए हैं फिजिकल से, तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाते हैं, आप जरूर देखिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप देख पा सकते हैं आराम से। तो इन फ्रेंड्स, अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, तो आप यहाँ पे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। तो अब क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे 5 देखते हैं। हॉकी खेल की जो अवधि होती है 60 मिनट की होती है, हो चुका है क्वेश्चन है। हॉकी के मैदान में गोल्स पोस्ट के बीच की दूरी कितनी होती है? 3.66 होती है। ठीक है, हॉकी स्टिक का वजन कितना होता है? हॉकी की जो स्टिक होती है इसका वजन कितना होता है? हॉकी की स्टिक जो होती है उसका वजन कितना होता है? ऑप्शन सही है बी, 26 ऑunce होता है। क्वेश्चन नंबर 8, हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो आसान क्वेश्चन है, तो आप सबको भी पता होगा। यहाँ पे ऑप्शन सही है डी, 16, क्योंकि 16 इसलिए होते हैं, जो 11 प्लेयर्स होते हैं वो फील्ड पे होते हैं और 5 प्लेयर्स में अतिरिक्त रहते हैं। हॉकी बॉल का जो वजन होता है वो कितना होता है? हॉकी बॉल का जो वजन होता है वो 5 सही 1/2 ऑन से लेके 5 से 1/3 ऑन्स का होता है। हॉकी खेल के क्षेत्र की लंबाई व चौड़ाई कितनी होती है? तो ऑप्शन सही है ए, 91.40 मीटर से लेके 55 मीटर तक होती है। तो चौड़ाई जो लंबाई है वो 91.40 है और चौड़ाई जो है 55 मीटर की होती है। हॉकी खेल मैदान की जो लंबाई एवं चौड़ाई होती है, अब पूछ रहे हैं जो लंबाई चौड़ाई होती है गज में बताना आपको, तो कितने बताया गज होना चाहिए? तो ऑप्शन सही है डी, 100 गज जो होगी उसकी लंबाई होगी और 60 गज उसकी चौड़ाई होगी। तो क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कितने कितने के मध्य हॉकी गेंद का भार होता है? कितने कितने के मध्य हॉकी गेंद का भार होता है? तो ऑप्शन सही है यहाँ पे डी, 156 से लेकर 63 ग्राम होता है। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे मैदान की चौड़ाई लंबाई, और ये जो हमारे लंबाई चौड़ाई या कुछ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे सारा इसकी डिटेल दे रखी है। और सारे क्वेश्चन जो हैं आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं, वो भी टीजीटी एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। कहीं टीजीटी 2015 है, कहीं टीजीटी 2011 है या 13 है। तो सारे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए हैं या कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में, उस वजह से आपके क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप फिजिकल एज से हैं तो हम एक बार फिर कहेंगे इन क्वेश्चनों को जरूर 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 देखें, जिससे क्वेश्चन आपके 2 नंबर का आएगा पक्का। हॉकी स्टिक्स हो गया। अब देखते हैं हॉकी का जो जादूगर किसे कहा जाता है? हॉकी का जादूगर जो है ध्यानचंद को कहा जाता है। जो हमारे मेजर ध्यानचंद जी हैं इनको हॉकी का जादूगर कहा जाता है। तो मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। 1 मिनट में, तो हॉकी का जादूगर यहाँ पे इनके बारे में एक्सप्लेन दे रखी है। ध्यानचंद अब्दुल निपुणता वाले खिलाड़ी थे। ये अपने भ्राता रूप सिंह के इंदौर की कल्पना मिल गई और टीम में खेला करते थे। ध्यानचंद का जन्म जो वर्ष 1936 के बर्लिन ओलंपिक खेलों में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान थे। 1936 में ये भारत के कैप्टन थे जो बर्लिन में हुआ था ओलंपिक। तो भारत ने तीसरी बार हॉकी का स्वर्ण पदक जीता था, तभी से इनको हॉकी का जादूगर कहा जाता है। भारतीय हॉकी के इतिहास में हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। अभी आप सब लोगों ने पढ़ा।
तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर है 16। ध्यानचंद जी किस खेल संबंधित हैं? वेरी सिंपल, किससे संबंधित हैं? हॉकी से संबंधित हैं। हॉकी के जादूगर में ध्यानचंद की आत्मकथा क्या है? गोल। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कौन सी कथाएं थी इनकी? गोल। ऑप्शन सही है ए। ऑप्शन सही है ए, गोल। इनकी जो आत्मकथा थी ध्यानचंद की वो गोल है। भारत में महिला हॉकी क्लब की स्थापना कब हुई? तो भारत में जो महिला हॉकी क्लब की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन सही है ए, भारत में महिला हॉकी क्लब की स्थापना 1974 में हुई है। 1974 में हुई है। पेनाल्टी कॉर्नर किस खेल से संबंधित होता है? पेनाल्टी कॉर्नर जो है आपका किस खेल से संबंधित है? ए, हॉकी से। तो यहाँ पे कुछ आप देख पा रहे होंगे जो शब्दावली जो होती है इस खेल की, तो यहाँ पे वो शब्दावली दे रखी है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हॉकी के लिए। हॉकी खेल की शब्दावली कुछ ऐसे है, इस प्रकार है: राइट बैक, लेफ्ट बैक, आउट राइट, इनसाइड राइट, सेंटर फॉरवर्ड, इनसाइड लेफ्ट आउट, या सेंटर हाफ, कॉर्नर, पेनाल्टी स्ट्रोक, पेनाल्टी कॉर्नर, ग्लिफ रिवर या रिवर या कोफ स्टिक, एम्पायर, ब्रेकर, सडन डेथ, अंडर कटिंग। तो यहाँ पे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये शब्दावली जो हमारे हॉकी के खेल में यूज की जाती है, तो रिलेटेड है। इस क्वेश्चन शब्दावली से भी हमारे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल संबंधित है? पेनाल्टी स्ट्रोक से संबंधित है ए। ऑप्शन सही है ए, हॉकी संबंधित है, हॉकी से। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे स्थिति लंबी हो जाएगी, इसलिए हम आपके सामने हॉकी के 25 वीडियो और 25 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, और बाकी के क्वेश्चन रह जाएंगे कुछ वो अगली वीडियो में हम देखेंगे। नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, जिससे आपको थोड़े थोड़े करके हम सॉल्व करते हैं। तो 25 क्वेश्चन में आप अपना कितना स्कोर हो गया ज़रूर बताइएगा। और टीजीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखो, ये भी क्वेश्चन हमारा टीजीटी है, यूपी टीजीटी में आया हुआ 2010 में, और यूपी टीजीटी 2009 में। तो ये क्वेश्चन हमारा 2 बार आ चुका है। तो पेनाल्टी स्ट्रोक जो होता है किस, ये शब्दावली हॉकी से किसके लिए प्रयोग होती है? तो हॉकी के लिए जो होती है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 है। हॉकी में पुश पास दिया जाता है। पुश पास दिया जाता है जब सहयोगी खिलाड़ी खड़ा हो, जब खड़ा हो। ये भी राजस्थान पीटीआई ग्रेड 3 अप्रैल 2011 में आया हुआ है। तो जब विरोधी खिलाड़ी आपके सहयोगी खिलाड़ी के बीच खड़ा हो, तो यहाँ पे कौन सा पास दिया जाता है? थोड़ी दूरी पर। जब खिलाड़ी आपका थोड़ी दूरी पे खड़ा हो तब आपको पुश पास दिया जाता है। तो इसका ऑप्शन सही है ए। हॉकी खेल में एम्पायर के ग्रीन कार्ड दिखाने का जो संकेत है, ग्रीन कार्ड दिखाने संकेत क्या होता है? संकेत ये होता है कि चेतावनी, आपको चेतावनी दी जा रही है। और यहाँ पे हर क्वेश्चन में आपको हम एक्सप्लेन बताने की कोशिश करते हैं, जिसके बाद जितना इम्पोर्टेंट सा बनता है हम जरूर उसको लेके आते हैं। और कुछ रही थी हमारी कि अधिक से अधिक जानकारी आप सभी को मिल पाए। हॉकी खेल में हरे कार्ड द्वारा किस प्रकार का संकेत दिया जाता है? तो ऑप्शन सही है ए, चेतावनी। जो हॉकी खेल होता है उसमें हरा कार्ड अगर आपको दिखाया जा रहा है तो आपको चेतावनी दी जा रही है। ठीक है, ऑप्शन सही है ए। एक हॉकी खिलाड़ी जिसे हरा कार्ड दिखाया गया हो वह अस्थायी रूप से कितने समय के लिए निलंबित हो जाएगा? और खेल से, जो खेल हो रहा है तो कितनी देर खेल हो जाएगा? तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑप्शन सही तुम्हारा है ए, खेल समय जो है 2 मिनट के लिए, 2 मिनट के निलंबित हो जाएगा। एशियाई खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया था? बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एशियाई खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया था? ऑप्शन सही है सी, 1958 में। एशियाई खेलों में हॉकी को 1958 में टोक्यो ओलंपिक में शामिल किया गया था। 1958 में टोक्यो ओलंपिक में शामिल किया गया था। तो 1958 टोक्यो में शामिल किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देख पा रहे होंगे, एशियाई खेलों में हॉकी 1958 में शामिल किया गया था। मई 1958 में टोक्यो जापान में संपन्न प्रतियोगिता का स्वर्ण पदक पाकिस्तान को प्राप्त हुआ था। हॉकी के खेल में पेनाल्टी स्ट्रोक लेने के लिए निम्न में से किस एक तरीके को छोड़कर बाकी तीनों का उपयोग किया जा सकता है?
किन दोनों का उपयोग किया जा सकता है? तो टीजी 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है आपका, तो इसका आंसर हो जाएगा आप देख पा रहे होंगे हिट। ऑप्शन सही है डी। ऑप्शन सही है डी। यहाँ पे इसके पेनाल्टी स्ट्रोक का आक्रमण करने वाले खिलाड़ी के द्वारा गोल रेखा के मध्य के लगभग 7 गज की दूरी से मिलता है। पेनाल्टी स्ट्रोक पर क्लिक अथवा स्कूप हो जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे कोई वीडियो लंबा हो रहा था, इसी वजह से हम आपके सामने 26 क्वेश्चन सॉल्व कर सके। इसमें कुछ क्वेश्चन रह रहे हैं जो नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, बट आप अपना स्कोर जरूर बताइएगा। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है टीजीटी छात्रों के लिए। जैसे आपको पता डेट भी आ चुकी है, 7-8 अगस्त को पेपर होना है, तो अपना लग जाइए पढ़ाई में एकदम से मन लगा के, जिससे आपको सफलता मिले। थैंक यू फ्रेंड्स।